वेलकम बैक टू माय चैनल। और बड़ा प्यारा ताना दिया भगवान ने भक्तों को कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। तो इसी बात पर एक कहानी है। एक सेठ जी हुआ करते थे जो कि काफ़ी अमीर थे, काफ़ी उनके पास धन संपदा थी और उन्होंने इसी कारणवश अपने ही शहर में कई मंदिर बनवाए थे और बहुत दानवान भी करते थे, बहुत ज़्यादा। तो बट ये है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई थी उनकी कि वो मंदिरों में जाके मतलब पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, मंदिरों में जा ही नहीं पाते थे, मतलब खुद के बनाए हुए मंदिरों में वो जा नहीं पाते थे। तो काफ़ी समय की बात है, फिर उनका ना काफ़ी लॉस हो गया बिजनेस में। अब उनको ज़रूरत थी 100 करोड़ की, ठीक है। अब उसको ज़रूरत थी तो वो इतने परेशान कि अब कहाँ जाएं, कहाँ से लें, किससे मांगे, कौन देगा इतनी बड़ी अमाउंट उनको कर्जे पे। तो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गए थे। फिर उनको एक दिन ध्यान आया कि मैंने इतने मंदिर बनाए हैं, क्यों ना मैं भगवान से जाके मांगूं। तो उन्होंने डिसाइड करा, तो उन्होंने सोचा कि अगले दिन जैसे कल सुबह ही जाता हूँ, सुबह सुबह बोनी के टाइम पे भगवान के पास जाता हूँ और उनसे ही कुछ मदद मांगता हूँ, वही करेंगे। तो अब वो गए, सुबह उठे, नहाए धोए और फटाफट बिना कुछ खाए पिए निकल लिए मंदिर के लिए कि बोनी का टाइम है, सबसे पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ मतलब मुझसे पहले कोई और ना पहुँच जाए, कहीं भगवान का मन खराब हो जाए और उनका विचार बदल जाए। तो यही सोच के वो सबसे पहले चले गए और मंदिर में जाके देखा तो क्या, उनसे पहले एक भिखारी खड़ा वहाँ पे। अब वो उनका और उसको देख के माथा ठनक गया कि बताओ, मैं तो इतनी सुबह जल्दी उठ के भग भग के ये आया सोच के कि सबसे पहले मैं बात करूंगा भगवान जी से, यहाँ तो ये यही लाइन में लगा के बैठा है सबसे पहले। अब पंडित जी भी चढ़े ऊपर मंदिर में, भगवान जी के सामने पहुंचे। भगवान वो सेठ जी से पहले वो थे, भिखारी था वो जो सबसे पहले आया हुआ था। अब उसने बोला, अब वो बोल रहा है, वो बेचारा भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, कहीं से 100 रुपये का अरेंजमेंट करवा दो, बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और कहीं से कुछ थोड़ी उसकी दवा ववा करा दो तो थोड़ी तबीयत संभल जाए, शाम तक कुछ ऐसा मतलब जुगाड़ करा दो बाबा कि पैसे आ जाए। अब वो उसकी प्रार्थना ही खत्म नहीं हो रही, वो बार बार रो जा रहा, प्रार्थना करे जा रहा, रोई जा रहा, प्रार्थना करे जा रहा। अब फिर उसको गुस्सा आया सेठ जी, और सेठ जी ने उसको बोला रुको यहाँ आओ, क्या बात है। उसने बताई ऐसे ऐसे, तो उसने बोला लो तुम। तो सेठ जी ने उसको 100 रुपये देकर उसको रफा दफा कर दिया जल्दी से जल्दी कि तू जल्दी जा, मुझे बात करनी है। तो वो उसने 100 रुपये लेके भगवान का शुक्रिया करा कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मेरी सहायता करी, ऐसे ऐसे। वो चला गया। अब आई सेठ जी की बारी। अब सेठ जी कर रहे हैं भगवान जी से वार्तालाप कि ऐसे ऐसे मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया और मुझे ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो वो भी अपनी प्रार्थना करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे हैं। फिर अचानक एक आवाज़ ये आई कि बेटा, तूने इतने मंदिर बनवाए, इतना तूने दान धर्म करा, लेकिन एक बार भी तू मुझसे मिलने नहीं आया, और आज पहली बार आया, वो भी मांगने। एक बार मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट नहीं आने देता। तो इस कहानी का एंड यही होता है। और शिक्षा इस कहानी से बस यही मिलती है कि हम भगवान से हमेशा ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, और लेकिन हम अपनी खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हम भगवान को समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए भगवान ने इतना प्यारा सा ताना अपने भक्तों को दिया कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो, कभी हालचाल भी पूछ लिया करो कि प्रभु कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो आज की कहानी बस छोटी सी है। तो बस प्रभु पे विश्वास बनाए रखें। उस सर्वशक्तिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है जिसने आपको, हमें ये दुनिया बनाई है, और सब कुछ बस वही है। हमारा तो बस कर्म है, करते जाना है हमें, बाकी सब कुछ भगवान है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई थॉट्स, माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।